नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने जा रहा है, जो न्यूजीलैंड वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में खेला जाएगा। आज कोई नया वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है और देखा जाएगा कि कौन आज वर्ल्ड चैंपियन बनता है। प्लेयर्स पैटर्न्स की अगर बात करें, टीमों की बात कर लें, तो दोनों ही टीम बराबर टक्कर पे हैं और दोनों टीमों ने एक अच्छा मुकाबला जीत करके फाइनल में प्रवेश किया था। संभावित है कि आज एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। वेन्यू की अगर हम बात कर लें तो ये मैच है दुबई स्टेडियम, दुबई में होने जा रहा है। दुबई की पिच बदल गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंड पारी में बैटिंग थोड़ा सा आसान हो गया है, इसलिए जो भी टीमें टॉस जीतेंगी वो निश्चित तौर पे क्षेत्ररक्षण का फैसला करेंगी। अगर कुछ मैचों की अगर हम बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स 134 रन 5 विकेट पे बनाई थी पहले बल्लेबाजी करते हुए। उसके जवाब में साउथ अफ्रीका वुमेन्स 135 रन 2 विकेट पे ही चेज कर ली थी। तो देख सकते हैं चेजिंग थोड़ी सी आसान हो गई है इस पिच पे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पिच बदल चुकी है। उसके बाद एक मैच और हम देख लेते हैं तो इंग्लैंड वुमेन्स 141 रन बनाई थी 7 विकेट पे, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने 144 रन बनाया 4 विकेट पे चेज कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि चेजिंग करना अब आसान हो गया है। और दुबई की जो पिच है नॉर्मली अपने रूप में आ चुकी है। दुबई की पिच की यही स्टोरी रही है कि वहाँ चेजिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है। शुरू में बॉलरों को मदद मिलती है, तो अगर टॉस जीत के जो भी टीम फील्डिंग करेगी उनके आप बॉलर रखिएगा और बैट्समैन भी आप उन्हीं के रखिएगा ज़्यादातर। और आप जो बैटिंग करने वाली जो टीम होंगी आप उनमें से ओपनर्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं। टॉस हो जाने दीजिएगा, टॉस होने के बाद टीम बनाइएगा और जिस हिसाब से बताया है उसी हिसाब से टीम बनाइएगा। प्लेस पैटर्न्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड वुमेन्स की ओर से सुजी बेट आती हैं ओपनिंग करने। एवरेज भी देखेंगे तो 29 का इनका एवरेज है और नॉर्मली फार्म देखेंगे 17, 19, 34 और 33 रन इन्होंने बनाया था। कैचिंग पोजीशन पे रहती हैं, 1 से 2 कैच पकड़ लेती हैं। पिछले मैच में बॉलिंग करने आई थी, लेकिन संभावित है इस मैच में बॉलिंग नहीं करेंगे क्योंकि पिछला जो मैच था वो शारजाह में था और शारजाह में स्पिनर्स फ्रेंडली पिच था, ये बात मैंने बताई थी। इसीलिए लास्ट पे इनको बॉलिंग करने का मौका मिल गया था, लेकिन आज इनसे बॉलिंग से थोड़ा सा दूरी भी बना के रखिएगा। निश्चित तौर पे आप इनको अल्टरनेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है गार्गिया, एवरेज देखेंगे 12 का है, लेकिन रिसेंटली फॉर्म ठीक ठाक है। देखिए न्यूजीलैंड वुमेन्स थोड़ा सा स्टार्टिंग धीरे से कर रही है, जिसकी वजह से ये दोनों खिलाड़ी हैं नॉर्मली 20 से 22 रन बना ले जा रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो कैच पकड़ ले रहा है वो आपके ड्रीम टीम का हिस्सा बन जा रहा है। अगर न्यूजीलैंड वुमेन्स को जीतना पड़ेगा तो इन दोनों खिलाड़ियों को रन रेट का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा अब ये बार नहीं कर सकती हैं कि 10 ओवर पूरा का पूरा खेलें और दोनों प्लेयर्स मिलकर 40, 45 या 50 रन बनाएं। अब इनको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे एक खिलाड़ी को इनका जल्दी आउट हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती हैं खेर, निश्चित तौर पर ये अच्छी खिलाड़ी हैं, अच्छी ऑलराउंडर हैं, 4 ओवर पूरा करती हैं और कोई भी पिच हो, कोई भी स्टेडियम हो, वहाँ पे बार कारनामा करती हैं और एक इकलौती स्पिनर है जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं दुबई के भी पिच पे। बैटिंग भी आप देखेंगे तो इनका एवरेज भी है 26 से 27 का इनका एवरेज है, तो नॉर्मली 20 से 25-30 रन भी बना देती हैं और 2 विकेट की खिलाड़ी हैं और कभी ये 3 से 4 विकेट भी प्राप्त कर ले जाती हैं। तो निश्चित तौर पर ये कप्तान और वीसी की दावेदारी में सबसे ऊपर इनका नाम आता है। उसके बाद आती हैं सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड वुमेन्स की ओर से कप्तान है। नॉर्मली फार्म एवरेज देखेंगे 28 का है, लेकिन जो फार्म है फार्म ठीक नहीं है। 19 रन बनाई हैं, 13 रन बनाई हैं, 7 रन बनाई हैं और एक मैच को छोड़ दिया जाए जिसमें वो 57 रन बनाई थी, 57 रन बनाई थी। बॉलिंग किसी मैच में कर रही है, किसी मैच में नहीं कर रही है। संभावित है कि आज 1 से 2 ओवर ये कर ले जाएँ। क्यों कर ले जाएँ? क्योंकि हमने बताया था कि न्यूजीलैंड दुबई का जो पिच है वो थोड़ी बहुत पेसरों को मदद देगा, तो संभावित है कि 1 से 2 ओवर ये कर सकती हैं। ये कब करेंगी? जब न्यूजीलैंड वुमेन्स पहले गेंदबाजी करेगी तब ये बॉलिंग करेंगी, अन्यथा ये बॉलिंग नहीं करने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आपको टीम में लेना है और कब टीम में नहीं लेना है ये हमने आपको बता दिया है। यदि न्यूजीलैंड वुमेन्स पहले बॉलिंग करेगी तब आप इनको टीम में रखिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे आप इनको ड्रॉप करके जाइएगा। उसके बाद आती हैं बी हॉलीडे, एवरेज 12 का है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, 15 से 20 रन आराम से बना ले जाती हैं। बॉलिंग करने का अगर मौका मिले तो निश्चित तौर पे 1 विकेट हासिल कर लेंगी। आज
डिवाइन और बी हॉलीडे में से किन्हीं एक को बॉलिंग करने का अवसर छठवें बॉलर की ओर पे मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से ही कोई टर्म प्लेयर होगा। उसके बाद आती है मैडी ग्रीन, 75% का इनका सिलेक्शन परसेंटेज है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, आप इनको ड्रॉप करके जाइएगा। जो इनका एवरेज है वो 16 का है, एक भी इन्होंने 50 भी नहीं मारी है। परसेंटेज इनका इसलिए किस हिसाब से 75% है, मेरी भी समझ के परे है, तो निश्चित तौर पे आप इनको ड्रॉप करके जाइएगा। उनके बाद आते हैं इजी गेज, सिलेक्शन परसेंट 13 से 14 का है, इनको आप रख के चलिएगा। एवरेज 13 का है, एक 50 भी इनके पास है, उनसे थोड़ी सी तेज़ ही खेलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि विकेट कीपरिंग कर रही हैं, तो विकेट कीपरिंग का जो भी पॉइंट होगा वो इनको मिलेगा। और विकेट कीपर आज हमारे पास कमज़ोर हैं, तो सीधी सी बात है आप इन्हीं के साथ जाइएगा। जब आप इनके साथ जाएंगे तो ऑटोमेटिक अगर ये 15 से 20 भी पॉइंट पाएंगे तो मेगा लीग में आप ज़बरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आती हैं आर मेयर, एक विकेट की बॉलर हैं, हमेशा से मैंने बताया है ड्रॉप भी कर सकते हैं, अल्टरनेट करके जाइएगा। 23 मैचों में सिर्फ 18 विकेट ही हासिल किया इन्होंने, 4 ओवर पूरा कर रही हैं। अल्टरनेट ही करके जाइएगा, ड्रॉप ना करिएगा, किसी टीम में रखिएगा किसी टीम में ना रखिएगा, क्योंकि दुबई का पीछे इसलिए। और यदि न्यूजीलैंड वुमेन्स पहले गेंदबाजी करेगी तो आप कुछ ही मैचों में ड्रॉप करिएगा, ज़्यादा मैचों में आप इनको फिक्स ही करके चलिएगा। उसके बाद आती है लिया ताऊ, अच्छी गेंदबाज हैं, नॉर्मली 1 विकेट की खिलाड़ी हैं। और न्यूजीलैंड वुमेन्स यदि 4 ओवर इसे पूरा कराती हैं तो निश्चित तौर पे 2 से 3 विकेट हासिल कर सकती हैं। लेकिन रिसेंटली फॉर्म देखते हुए हम कह सकते हैं कि सिर्फ 1 ही विकेट की खिलाड़ी हैं, इनको टीम में अल्टरनेट करके ही चलिएगा। उसके बाद आती हैं ईडन कार्सन। देखिए ये मैंने हमेशा से बताया है कि ये 2 विकेट की खिलाड़ी हैं, नॉर्मली 45 से 60 पॉइंट की खिलाड़ी हैं और कैचिंग पोजीशन पे भी रहती हैं, तो 1 से 2 कैच भी ये पकड़ लेती हैं। फिक्सेबल करके चलिएगा, इनको फिक्स करके रखिएगा और खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं। उसके बाद आती हैं एफ जोन्स, ये ऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी हैं और ये भी नॉर्मली 1 विकेट की खिलाड़ी हैं, तो आप इनमें या आर मेयर में से किसी एक को रख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं साउथ अफ्रीका वुमेंस की बात। अगर साउथ अफ्रीका वुमेंस की अगर हम चर्चा कर लें तो लौरा वोलवर्ड का नाम बहुत ही पहले नंबर पे आता है, ओपनिंग में भी उतरती है, टेक्निकली बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। एवरेज भी देखेंगे लगभग 40 का है, क्रिकेट जगत में 40 का एवरेज इतनी मैच खेलने के बाद एक बड़ा एवरेज माना जाता है और बड़ा कारनामा इन्होंने ऐसे ही नहीं किया है, ये टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी हैं। नॉर्मली इनका रन भी देखेंगे तो हर मैच में लगभग ये ड्रीम टीम का हिस्सा रही हैं। इनको आप लेके चलिएगा। 1-2 टीमों में अगर ड्रॉप करना हो तो कब ड्रॉप करना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। यदि साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहले बल्लेबाजी करती है तभी आप इनको ड्रॉप करिएगा, और सेकंड अगर बल्लेबाजी करती है तो आप इनको ड्रॉप करने की गलती ना करिएगा। सी और वीसी से थोड़ा दूर रखिएगा, सिर्फ ड्रीम टीम का आपका ये हिस्सा रहेंगे और सी वीसी से दूर रखिएगा। उसके बाद आती हैं टी-ब्रीड का भी एवरेज देखिए 32 का है। साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर ज़बरदस्त हैं, अगर ये बाद में बल्लेबाजी करने आती हैं तब आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए अगर साउथ अफ्रीका वुमेन्स को अगर जीतना है तो इनके दोनों बल्लेबाजों को चलना बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ जान जाइए। उसी जिस हिसाब से मैंने वेस्ट इंडीज़ के बारे में बताया था कि मैथ्यूज़ को चलना अनिवार्य है, डटिन का अनिवार्य है, तभी ये वेस्ट इंडीज़ जीतेंगी। मैथ्यू नहीं चली, वेस्ट इंडीज़ हार गई। इसी प्रकार आज का भी मुकाबला है, साउथ अफ्रीका को अगर जीतना है तो इनके दोनों ओपनर्स को एक अच्छा कारनामा करना पड़ेगा। उसके बाद आती हैं एबोस। रिसेंटली फॉर्म इनका ठीक ठाक आ गया है, पिछले मैच में ही एक 50 मार के चली हैं। एवरेज भी मैं बता दे रहा हूँ 28 का इनका एवरेज है और 37 मैच में 5 बार इन्होंने 50 मारा है, तो देख सकते हैं फॉर्म विगत ठीक ठाक नहीं था, पिछले मैच से 50 मार के अपना प्ले हासिल कर ली हैं। बल्लेबाज तगड़ी हैं, हिटर बल्लेबाज हैं, रख के चलिएगा। सी और वीसी से दूर रखिएगा, संभावित है कि एक खेल इनका विकेट ले लें, लेकिन नॉर्मली ये 25 से 30 रन बना जाएंगे। उसके बाद आती हैं सी ट्रॉयन। 4 ओवर पूरा साउथ अफ्रीका वुमेन्स इनसे करवाती है, विकेट लेस ही जाती हैं ये, और एवरेज भी बैटिंग का देखेंगे तो 20 का है। चाहे तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, 4 ओवर पूरा करते हैं तो आप चाहे तो रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आते हैं यम कैप बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। देखिए कभी कभी इनका बल्लेबाजी में प्रमोशन भी हो जाता है, फर्स्ट डाउन भी आ जाती है, सेकेंड डाउन में भी आ जाती हैं। 4 ओवर पूरा करती हैं। साउथ अफ्रीका की ये बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी कही जाती हैं और साउथ अफ्रीका टीम की, तो निश्चित तौर पे आप इनको लेके चलेंगे। सी और वीसी भी बनाएंगे, वीसी तक आराम से जाइएगा, से किसी में बनाइएगा और किसी में इनको अल्टरनेट कर दीजिएगा, वीसी तक आप इनके साथ आराम से जा सकते हैं। उसके बाद आती हैं
सुन लूस एक अच्छे खिलाड़ी हैं, हमने हमेशा से इन्हें देखा है। रिसेंटली इनका फॉर्म ठीक ठाक नहीं है। ये इनका एवरेज देखेंगे तो 21 का एवरेज है, 74 मैच में 52 विकेट लिए हैं। अगर आप ट्रॉयन और इनकी तुलना करेंगे तो ट्रॉयन से ये ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में किस बात पे उनको 4 ओवर पूरा कराती है, थोड़ा सा ये समझ से परे है। उनके मेंटर को सोचना चाहिए, उनके स्टाफ को सोचना चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ जो है उनको सोचना चाहिए। सुन लूस को मौका देना चाहिए। अगर वो मौका देती हैं और मेरी बात मानिए तो किसी न किसी टीम में अगर उनको ड्रॉप करते हैं तो इनको आप रख लीजिएगा। यानी अब ट्रॉयन को अगर ड्रॉप करते हैं तो सुन लूस को आप रख लीजिएगा। सी और बीसी जो थोड़ा सा दूर ही रखिएगा। सिर्फ ड्रीम टीम का ये हिस्सा बन सकती है। सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा कम है, टॉप प्लेयर का काम कर सकती हैं। उसके बाद आती है एंडी क्लर्क, 50 मैच में 45 विकेट है। नॉर्मली 1 विकेट की खिलाड़ी हैं। 2 ओवर मिल रहा है, 1 ओवर मिल रहा है। संभावित है कि आज ज़्यादा ओवर इनसे कराया जा सकता है, तो इसलिए 1 से या 2 विकेटें प्राप्त कर सकती हैं। इनको रखना कब है? साउथ अफ्रीका वुमेन्स अगर पहले गेंदबाजी करती है तभी आप इनको रखिएगा, अन्यथा आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद आती है डार्सन, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। 11 मैच में 5 विकेट हासिल किए हैं। खिलाड़ी बढ़िया है, लेकिन ज़्यादातर इनको बॉलिंग ही करने का मौका ही नहीं मिलता है। और उसके बाद आती हैं विकेट कीपर उनकी एस जोप्ता, बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। विकेट कीपर से भी पॉइंट। आज विकेट कीपर में वही ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा जो ज़्यादा कैच या जो ज़्यादा स्टंपिंग ले लेगा। तो अगर आप तीनों विकेट कीपर की तुलना में अगर देखेंगे तो नंबर 1 पे इजी गेज आएंगी, उसके बाद आएंगी आपका दूसरे नंबर पे एस जोप्ता और तीसरे नंबर पे मैडी ग्रीन। आप समझ जाइएगा आपको लेना कितना किसका है। सिलेक्शन परसेंटेज सेम टू सेम इसका उल्टा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आधी मैच तो आपकी यहीं से निकल जाएगी, विकेट कीपरिंग से ही निकल जाएगी। आज चाहे आप एसएल खेलें चाहे जो भी आप खेलें, मिनी जीएल तक आप खेलेंगे, फिर भी आपको आज यहीं से आपका आधा मैच कवर हो जाएगा। उसके बाद आती है इयान मलबा, नॉर्मली 1 से 2 विकेट की खिलाड़ी हैं। देखिए ऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी हैं, स्टंप टू स्टंप रखती हैं। अगर 2 विकेट भी पाती हैं तो ये नॉर्मली 65 से 70 पॉइंट इनके हिस्से में आ जाएंगे, बीसी तक जा सकते हैं। न्यूजीलैंड वुमेंस की अगर हम बात कर लें तो ये देखिए मिडिल ओवर में आती हैं। और मिडिल ओवर में उधर से कौन आता है? डिवाइन आती हैं, एक खेर आती हैं और भी हॉलीडे आती हैं। और एक खेर की अगर हम बात कर लें तो फिर डिवाइन और बी हॉलीडे इनका कोई भी सचनीयता है नहीं, तो निश्चित तौर पे जहाँ तक है 102 विकेटें प्राप्त कर जाएंगे। बीसी तक आप आराम से जाइएगा इनके साथ आज। उसके बाद आती है एक आगा। अगर साउथ अफ्रीका वुमेंस पहले गेंदबाजी करती है तब आप इनको रखिएगा। सी और बीसी से थोड़ा दूर रखिएगा। नॉर्मली 1 विकेट की खिलाड़ी हैं और लास्ट डेथ ओवर में बॉलिंग करने आती हैं। अगर 1 विकेट और प्राप्त कर ली तो उनका भी 60 का पॉइंट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहले बैटिंग करती हैं तो आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। पहले उन्हीं खिलाड़ियों की लिस्ट बनाइए जो 40 से ऊपर प्राप्त करें, चाहे वो बल्लेबाज हों और चाहे वो गेंदबाज हों। देखिए 1 विकेट वाले गेंदबाज ड्रीम टीम में आज नहीं आ रहे हैं, स्पष्ट बता दे रहे हैं। 140 से 150 रन आराम से बन रहे हैं, आराम से चेज हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 2 से 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो 25 से 30 रन बनाएंगे। अगर आप 25 से 30 रन बनाते हैं और एक कैच पकड़ लेते हैं तो 40 से 45 पॉइंट आपका हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमने हमेशा ही सही बोला है कि 4 ओवर जो गेंदबाज कर रहा है आप उनके तरफ मुख मोड़िएगा। देखिए वो मैं कब बोलता था, जब शारजहाँ की पिच थी जहाँ 100-110 रन बनते थे, वहाँ की मैं बात करता था। लेकिन अब जो है दुबई का पिच है, पिच बदल गया है। अगर सेम टू सेम वही पिच पे मुकाबला हुआ तो आप फिर बल्लेबाज के ओर ही रुख मोड़िएगा, वही आपको एक अच्छी रैंक लाने में मदद करेंगे। नॉर्मली आप 3 से 4 बल्लेबाज रखिएगा, 1 विकेट कीपर रखिएगा, 3 से 4 आप ऑलराउंडर रखिएगा, तो आप 2 से 3 बॉलर रखिएगा। अल्टरनेट इस तरीके से आप कर लीजिएगा। चाहे तो आप वीसी एक खेर को फिक्स कर सकते हैं और सी के तौर पे आप यम कैप को अल्टरनेट कर सकते हैं, एबोस को कर सकते हैं और इधर से ईडन कार्सन को कर सकते हैं, आर्मियर को कर सकते हैं, एफ जॉन्स को कर सकते हैं। अगर आप 8 से 10 टीम बना रहे हैं तो इस तरीके से रोटेट कर लीजिएगा। एन मलबा को कर सकते हैं, किसी एक आध टीम में एक आगा को भी कर दीजिएगा। अगर साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहले गेंदबाजी करेगी तो एक आगा को भी आप किसी टीम में दे दीजिएगा। भविष्य के गर्त में कोई नहीं गया है, हो सकता है कि लास्ट ओवर में करने या 3 विकेट इनको मिल जाए और फिर 110-120 पॉइंट के साथ कप्तानी के सबसे लीड प्लेयर हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। इस टॉस होने के बाद टीम बनाइएगा। टीम बनाने में देखिए बिल्कुल भी हड़बड़ी न करिएगा। आज आखिरी मैच है, लास्ट मैच है, दोनों ही टीमें वो करेंगी, कोई भी एक्सपेरिमेंट टीमें नहीं करेंगी। नॉर्मली उन्हीं प्लेयरों के साथ जाएंगी जो खेल रही हैं। तो आप समय निकाल के 1 से 2 घंटे में समय दीजिए,
मिडिल ओवर में कौन बल्लेबाजी करने आ रहा है, उनके गेंदबाज को आप हटा के रखिए। डेथ ओवर में कौन आ रहा है, उस हिसाब से टीम बनाइएगा। सोचिए समझिए। हमारी जो टीम है निश्चित टाइम पे 7:15 पे अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी। आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। निःशुल्क टीम वहाँ पे प्रोवाइड होती है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर का बटन दबाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और बहुत खुशी की बात है कि नॉर्मली हर वीडियो 1.5 से 2 घंटे चल जा रही है, और आपका ये प्यार हमें वीडियो बनाने की ओर अग्रसित करता है। वीडियो की क्वालिटी पे हम सुधार कर रहे हैं, और BBL आते आते तक आपको एक अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।